हेलो एवरीवन, मेरा नाम है पवन कुमार और आज हम बात करेंगे डिफरेंशियल के बारे में। देखिए, ये ऑन डिमांड वीडियो है, ठीक है। काफी टाइम से कुछ स्टूडेंट्स हैं जो जानना चाह रहे थे कि डिफरेंशियल काम कैसे करता है। तो चलिए बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू। देखिए, जैसा कि आपको पता है कि डिफरेंशियल, ठीक है, ऑटोमोबाइल के अंदर मोस्टली यूज होने वाली चीज है ये, ठीक है। ये जो डायग्राम मैंने बनाया है ये किस चीज का है? डिफरेंशियल का डायग्राम है कि अंदर से वो कैसा होता है, वो काम कैसे करती है, उसके बारे में आज चर्चा करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके नाम के बारे में कि ये डिफरेंशियल, इसका नाम क्यों पड़ा। देखिए, टेक्निकल कोई भी टर्म है, कोई भी चीज है, तो उसका नाम ऐसे ही नहीं रख दिया गया, ठीक है भाई ये नाम रख दो, इसका कोई बात नहीं। ये जो नाम रखे जाते हैं टेक्निकली बेस्ड होते हैं, ठीक है। टेक्निकली बेस्ड का मतलब क्या है? डिफरेंशियल जो है डिफरेंस से बना है। डिफरेंस का मतलब क्या होता है? किसी चीज को अंतर करना, किसी चीज के अंदर क्या करना है? अंतर करना है, ठीक है। तो ये जो डिफरेंशियल है ये पूरी की पूरी डायग्राम में जरूर आती है, लेकिन ये पूरा का पूरा डिफरेंशियल नहीं है, ठीक है। इसका कुछ पार्ट है जो ये काम करता है, ठीक है। पीछे आपने देखा ट्रक बसेस देखी, बीच में एक होजिंग बनी होती है, बीच में बड़ी सी दोनों टायरों के बीच में वो क्या होती है? हमारी होजिंग होती है, ठीक है, ट्रांसमिशन के लिए। उसी के अंदर हमारी क्या होती है? डिफरेंशियल होती है। तो अब डिफरेंशियल में और फाइनल ड्राइव में क्या फर्क है? देखिए, ये फाइनल ड्राइव और डिफरेंशियल दोनों का कॉम्बिनेशन है, ये ऐसे काम करता है। काम कैसे करेगा अब उसके बारे में बात करें। आपको पता है हमारे पास इंजन होता है, ठीक है। इंजन के पास हमारे पास क्या होता है? क्लच रहती है। क्लच के साथ क्या रहता है? गियर बॉक्स। गियर बॉक्स के साथ हमारे क्या रहते हैं? प्रोपेलर शाफ्ट, ठीक है। शाफ्ट के बाद हमारी क्या आएगी? डिफरेंशियल। फिर हमारे आते हैं एक्सल्स और फिर आते हैं हमारे व्हील्स। ये कुछ ट्रांसमिशन सिस्टम हमारा होता है। तो ये जो प्रोपेलर शाफ्ट है यही हमारी ये वाली है, समझ रहे हैं। गाड़ी हमारी इस तरह से खड़ी है, आगे हमारा इंजन है, ठीक है, प्रोपेलर शाफ्ट से चल रहा है। सबसे पहले मैं बता दूं, जितने गियर इसके अंदर यूज किए जाते हैं डिफरेंशियल में, फाइनल ड्राइव के अंदर, वो सारे क्या होते हैं? बेवल टाइप। बेवल टाइप का मतलब क्या होता है? ऐसा गियर जिसका आउटर डाया और इनर डाया क्या होता है? अलग अलग होता है, समझ गए। अगर इन गियर्स को हम साइड से देखेंगे, फ्रंट से देखेंगे, तो कुछ इस तरह से हमें दिखाई देंगे। इस गियर को जब हम फ्रंट से देखेंगे कुछ इस तरह दिखाई देगा, साइड से देखेंगे तो ये कॉर्नर में दिखाई देगा इस तरह से। ऐसे गियर्स को हम क्या बोलते हैं? बेवल टाइप गियर्स बोलते हैं। तो सारी मैनेजमेंट आप देख सकते हैं, ये वाला जो है ये भी बेवल है, ये भी बेवल में है, ठीक है, ये भी बेवल है, ये भी बेवल है, ये भी बेवल है। ये आपस में क्या है? मैश हुए, आपस में मिलके चल रहे हैं, ठीक है। अब ये काम कैसे करता है? देखिए, कुछ पार्ट्स में बता दूं। ये जो सबसे बड़ा डिफरेंशियल के अंदर जो होजिंग में सबसे बड़ा जो गियर होता है उसको हम बोलते हैं रिंग गियर या क्राउन व्हील, ठीक है। अब ये केस हो गया जिसके अंदर ये वाले गियर चारों के चारों बंद होते हैं, ठीक है, फिक्स किए होते हैं। तो इनकी जो शाफ्ट है वो इसके अंदर लगी रहती है, ठीक है। ये वाली जो शाफ्ट है लेफ्ट साइड का जो हमारा पहिया है, टायर है, उसके अंदर रहेगा। ये वाला हमारा राइट साइड का जो है उसमें रहेगा। बीच में क्या आ जाएंगे? एक्सल्स आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? एक्सल्स, ठीक। अब ये जो चार गियर हैं, इनके जो साइड वाले गियर होते हैं उनको हम बोलते हैं डिफरेंशियल साइड गियर या सन गियर, और जो ये छोटे वाले दोनों तरफ के गियर हैं इनको हम बोलते हैं डिफरेंशियल पिनियन या प्लेनेट गियर, ठीक है जी। क्लियर? पार्ट्स के नाम ये थे, हमारे कुछ पार्ट्स के नाम। अब हम बात करेंगे इसकी वर्किंग, ये काम कैसे करता है। देखिए, डिफरेंशियल काम कब करता है? जब हमने टर्न लेना है। क्या लेना है? टर्न लेना है। अगर हमारी गाड़ी स्ट्रेट चल रही है तो डिफरेंशियल का कोई भी काम उसमें नहीं है। तब क्या होगा? सिर्फ ये वाला वही गियर, ये वाला गियर, ठीक, और ये शाफ्ट घूम रहे होंगे, घूमेंगे, ये भी घूम रहे होंगे, ठीक है, लेकिन ये कोई भी डिफरेंशिएट नहीं करेंगे। कैसे क्या होता है अभी समझाता हूं। हमारी पावर यहां से आ रही है, इसने घूमना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, ये हमारा गियर घूम रहा है, साथ में हमारा ये गियर घूमेगा।
ये गियर की शाफ्ट जो है इस गियर से जुड़ी हुई है, ये इसको घुमाएगा, इसको घुमाएगा, ये दोनों इसको घुमाएंगे। ठीक है, अब क्या है, हमने गाड़ी चलानी शुरू कर दी, सारे गियर क्या है, घूम रहे हैं, हमारे पहिए चल रहे हैं, गाड़ी आगे बढ़ रही है। ठीक है, अब मैं एक छोटी सी बात पूछना चाहूंगा, हमारी गाड़ी चल रही है, सारे जो गियर्स हैं वो भी घूम रहे हैं, तो डिफरेंट इतने गियर लगाने की जरूरत क्या थी। देखिए अगर ये शाफ्ट सीधी हो जाती यहाँ पर तो भी हमारी गाड़ी तो चल सकती थी, जा सकती थी। तो इस एक्सल को इकट्ठा क्यों नहीं किया, इस शाफ्ट को इकट्ठा क्यों किया, बीच में ये चार क्यों लगाए, यही हमारी डिफरेंशियल यूनिट है। ठीक है, तो जब हमारी गाड़ी सीधी चल रही होती है तो ये दोनों ही ज्यादा वर्किंग में रहते हैं, ये घूमते जरूर हैं लेकिन उस टाइम इनकी वर्किंग नहीं होती, हमारी गाड़ी सीधी चल रही है। अब काम कहाँ आता है डिफरेंशियल का, जब आपके रास्ते में कोई मोड़ आ जाता है, चाहे बाईं तरफ आ जाए चाहे दाईं तरफ आ जाए। मुझे एक बात का जवाब दीजिए, अगर गाड़ी में आपके 4 टायर हैं, आगे वाले टायर तो आपने टर्न कर दिए, ठीक है, अब एक बात आइए कि टोटल पावर मान लीजिए यहां पर 100% थी हमारी, 100% आ रही, तो 50 यहां जाएगी और 50 यहां जाएगी। पहला काम क्या है डिफरेंशियल का, कि जो हमारी पावर आ रही है उसको 90 डिग्री पर क्या कर देना है, ट्रांसफर कर देना है। यहां ये वाला पहिया, यहां ये वाला पहिया, कैसे बना, ये और ये, जो हमारी पावर आ रही है उसको 90 डिग्री के एंगल पे ट्रांसमिट कर देना। पहला काम डिफरेंशियल का ये है। हाँ जी, कर दी, चल रही। अब मान लीजिए एज्यूम कर लिया हमने कि 100% हमारी कोई पावर आ रही है, तो 50% इसमें 50% इस व्हील में जाएगी, तो टोटल कितनी हो गई, 100। अब मेरी गाड़ी चल रही है, ठीक है जी। अब मुझे ये बताइए, मुझे टर्न लेना लेफ्ट साइड का, तो ये वाला क्या हो गया, इनर साइड के पहिए हो गए, और ये कौन से हो गए, आउटर साइड वाले हो गए। अगर इनकी स्पीड भी 50, इसकी स्पीड भी 50, इसकी स्पीड भी 50, इसकी स्पीड भी 50 बराबर, तो ये टर्न लेगा कैसे, लेगा ही नहीं। समझने वाली बात यहां है कि अगर आउटर की और इनर की स्पीड सेम रहेगी तो हमारा टर्न नहीं हो पाएगा। मान लीजिए ये एक सर्कल है, ठीक है, इसको एक सर्कल बना लेता हूं, ये लीजिए मैं एक सर्कल बना दिया, ये डाया है 100 मीटर का, एक सर्कल और इसके अंदर मैंने बना दिया, इसका डाया आ गया 80 मीटर का। तो ट्रैवलिंग में बाहर वाले में ज्यादा टाइम लगेगा, अंदर वाले में कम लगेगा। अगर दोनों चीजों को सेम टाइम पर पहुंचना हो, एक बंदा यहां है एक बंदा यहां है, इन दोनों को अगर एक साथ भाग के एक साथ पहुंचना हो तो अंदर वाले की स्पीड कम रहनी चाहिए और बाहर वाले की ज्यादा, क्योंकि बाहर वाला का जो एरिया है वो 100 मीटर है और अंदर वाले का क्या है, 80 मीटर है। सेम उसी तरह जब हम गाड़ी को टर्न करते हैं, लेफ्ट करें राइट करें कहीं भी टर्न करें, तो हमारे जो बाहर वाले हैं इनकी स्पीड ज्यादा होनी चाहिए और अंदर वालों की स्पीड हमेशा कम होनी चाहिए। अगर लेफ्ट टर्न लेंगे तो लेफ्ट वाले इनर साइड के हो जाएंगे, अगर राइट टर्न लेंगे तो राइट वाले इनर साइड का डाया हो जाएगा। समझ रहे हैं बात, कि बाहर वाले की स्पीड ज्यादा होनी चाहिए और अंदर वाले की होनी चाहिए कम। अब डिफरेंशियल का काम शुरू होता है। हमने टर्न किया, यहां 50 आ रही थी, यहां भी 50 आ रही है, यहां 50 आ रही है, 100 हो गया, लेकिन यहां तो हमें ज्यादा चाहिए, तो ये क्या करेंगे, गियर्स रेशो बनाएंगे टर्निंग के हिसाब से। क्या होगा कि 50 की जगह यहां तो स्पीड हो जाएगी 70 और यहां हो जाएगी 30, लेकिन टोटल कितनी ही रहेगी, 100% ही रहेगी। समझ गए, यहां क्या हो जाएगी 70 और इधर हो जाएगी 30, लेकिन जैसे ही हमारी गाड़ी सीधी हो जाएगी ये वाली यूनिट वापस हमारी पावर को क्या कर देगी, 50-50 डिस्ट्रीब्यूट कर देगी। तो डिफरेंशियल का जो मेन काम है वो यहां से शुरू होता है। ठीक है, ये पार्ट्स हमारे पास हैं, लेकिन ये सिर्फ डायरेक्ट गाड़ी को सीधा चलाने के लिए है या उल्टा सीधा चलाने के लिए, लेकिन जब टर्निंग की बात आएगी तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशियल की जरूरत पड़ती है। आपने देखा होगा गाँव में कि हमारे पास एक रेडो होता है, ठीक है, उस रेडो के अंदर 2 पहिए होते हैं, एक इस तरफ एक इस तरफ। आपने देखा होगा कि जब उनको टर्न करवाना होता है तो इस पहिए को यही रखेंगे और इस वाले पहिए को घुमा के ले आएंगे। अगर ये पहिया भी उसके साथ उसी स्पीड में चलेगा तो क्या वो टर्न ले पाएगा, नहीं ले पाएगा।
तो वही चीज है कि जब हम टर्न करेंगे तो हमारी जो स्पीड है वो अंदर वाले जो व्हील है उनकी कम रहनी चाहिए और बाहर वालों की क्या रहनी चाहिए, ज्यादा। इसको कौन मैनेज करता है? इसको हमारा डिफरेंशियल सिस्टम ही मैनेज करता है। ठीक है, ये था हमारा एक डिफरेंशियल के ऊपर ब्रीफ इंट्रोडक्शन कि इसकी कंस्ट्रक्शन कैसे है और ये काम कैसे करता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि अब भी किसी को डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।